कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। देखिए, आपकी परीक्षा तैयारी में आपको विशेष ध्यान देना है। परीक्षा की अभी पूर्ण संभावना है कि आपकी एग्जाम होगी, शायद 99%, क्योंकि अभी भी आपके फॉर्मों में करेक्शन करवाया जा रहा है। इससे लगता है कि एग्जाम आपकी होगी, इसलिए आप घर पे भी अपनी पठन सामग्री से आप जुड़े रहें। आज देखिए, निबंध लिखन में अपन आगे बढ़ते हैं। कल आपने मेरा आदर्श विद्यालय पे आपने निबंध लिखा होगा। आज हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आज हम लेते हैं दहेज एक सामाजिक कलंक। दहेज एक सामाजिक कलंक के ऊपर एक निबंध है, वो आज अपन ले रहे हैं। सामाजिक निबंध है। प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावनाओं को आप अच्छी तरीके से पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप इसके अंदर लिखेंगे। प्रस्तावना में देखिए, सबसे पहले है भारतवर्ष में, हमारा जो देश है भारतवर्ष में कन्यादान को प्रमुख दान माना जाता था। जब भी कोई लड़की का हम दान करते हैं, विवाह करते समय, इसलिए कन्या का दान जो माना जाता था, प्राचीन काल की बात है। माता पिता अपनी स्थिति के आधार पर विवाह के समय दान रूप में जो आभूषण, वस्त्र व अन्य आवश्यक वस्तुएं देते थे। इसी से इसका नाम कन्यादान हो गया। अब देखिए, कन्यादान बनाम दहेज प्रथा। कन्यादान ने दहेज प्रथा को जन्म दे दिया, जो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक हो गई और एक अभिशाप बन गई। आज समाज की बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी कन्याएं इसी कारण से बड़ी प्रताड़ित होती है और उनको अपने जीवन का बहुत ही बुरी तरीके से त्याग करना पड़ता है। आप रोज देखते हो, अखबारों में आता है। तो देखिए, कन्यादान बनाम दहेज प्रथा। प्रारंभ में कन्यादान एक साथ जो मंगलमय भावना थी, कन्यादान के साथ जो एक अच्छी सोच थी, उसमें धीरे धीरे बुराइयां आने लगी और इसका परिणाम ये हुआ कि कन्यादान माता पिता के लिए बोझ बन गया और दहेज प्रथा ने भयंकर रूप धारण कर लिया। दहेज प्रथा के कुप्रभाव देखिए क्या क्या है। शादी में, तीसरा पॉइंट लिखोगे, दहेज प्रथा के कुप्रभाव। शादी में उचित दहेज न मिलने पर बहू के साथ मारपीट की जाती है, उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, दहेज न दे पाने के कारण लड़कियां अविवाहित रह जाती है या समय पर शादी नहीं होती। रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दहेज प्रथा को रोकने के लिए हमारी सरकार ने दहेज विरोधी कानून बना रखा है। इस प्रथा को रोकने के लिए बराबर कोशिश की जा रही है, इसलिए हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, जागरूक बनना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए, उपसार, ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि हमें दहेज का विरोध करना चाहिए और नारी को पूरा सम्मान दिलाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखिए इस चीज से बिल्कुल अनजान बने रहते हैं और शादी विवाह के अंदर दहेज को लेकर के जो भी लेन देन होता है उसका हम विरोध नहीं करते। हमें उसका विरोध करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको ये निबंध लिखना है और इसको आपको याद करना है। लिखते समय पहले आपको प्रस्तावना, इस पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसकी कॉपी डाल रहा हूँ। इसके पढ़ने के साथ फिर इसको आप इस पॉइंट को लिखना है। फिर आपको दूसरा पॉइंट पढ़ना है, दूसरे पॉइंट को पढ़कर फिर लिखना है, तीसरे पॉइंट को पढ़ना है, पढ़ करके फिर इसको लिखना है, फिर चौथे पॉइंट को पढ़ना है, पढ़ करके इसको लिखना है, फिर पांचवें पॉइंट पर आपको उपसार लिखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।